नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं फ्रीडम चैनल। मैं हेमलता बदरपुर ताजपुर पहाड़ी पर रहती हूँ। कोरोना वायरस के चलते हर जगह और हर शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन लगने के कारण सभी स्कूल बंद पड़े हैं, जिस कारण बच्चों का सिलेबस पीछे होता जा रहा है। इसलिए दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए राहत के कदम उठाए हैं और बच्चों के लिए खुशखबरी भी है। जो बच्चा नर्सरी से 8वीं तक कक्षा में पढ़ते थे, उनको अगली क्लास में पहुंचाने का निर्णय लिया है दिल्ली सरकार ने। और राहत का कदम यह उठाया है, जो बच्चा 11th क्लास में था उसे 12th क्लास में पहुंचाया गया है। मतलब बोर्ड की कक्षा में वह बच्चा पहुंच गया है, जिस कारण बच्चों को बहुत टेंशन है लॉकडाउन में वो कैसे अपनी पढ़ाई को पूरा करेंगे। तो इसलिए दिल्ली सरकार ने बच्चों के लिए 12th क्लास के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। ये बात तो बहुत अच्छी है, पर कुछ बच्चे इसका भी फ़ायदा ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी के घर में 2 बच्चे हैं तो एक फ़ोन से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे। अगर किसी का कमरा छोटा है और उसी में सब लोग रहते हैं तो भी वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा होगा। बात मैं अपने घर से ही शुरू करूँगी। मेरे 2 भाई हैं और दोनों ही 12th क्लास मतलब बोर्ड की कक्षा में आए हैं और दोनों की ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप पे हो रही हैं। तो सर जी व्हाट्सएप पे मैसेज करके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मेरा एक भाई, बड़ा वाला भाई क्लासेस को अटेम्प्ट कर पा रहा है, पर छोटा वाला भाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके फ़ोन में रिचार्ज नहीं है। और मेरे पापा के फ़ोन में रिचार्ज है, पर वो दोनों एक अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो इसलिए वो दोनों मेरा छोटा वाला भाई नहीं पढ़ पा रहा है, और मेरे छोटे वाले भाई के फ़ोन में रिचार्ज ना होने के कारण वो अपने फ़ोन में भी नहीं पढ़ पाता है। जैसे मेरे घर में मेरे भाई को इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर, तो ऐसे बहुत लोग होंगे, बहुत बच्चे होंगे जिन्हें ऐसी परेशानी को झेलना पड़ रहा होगा, सामना करना पड़ रहा होगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट 2 अप्रैल खबर के अनुसार पता चला है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने बोला है कि जो बच्चा 12वीं क्लास में आया है, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए फ़ोन पर SMS द्वारा रजिस्ट्रेशन लिंक भेजा जाएगा, जिससे बच्चे उस लिंक के ज़रिए क्लासेस ले सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार जो बच्चे रोज़ाना लिंक के ज़रिए क्लासेस ले पाएंगे, केवल उन्हीं के फ़ोन को रिचार्ज करने के लिए डाटा मिलेगा। मनीष सिसोदिया जी से मैं यह पूछना चाहूँगी कि यह रिचार्ज किस किस बच्चों के फ़ोन में किया जा रहा है, क्योंकि मेरे भाई के फ़ोन में अभी ऐसा कोई लिंक नहीं आया है, और ना ही उनके सर ने बताया है कि ऐसा कोई लिंक आएगा जिससे वो बच्चा अपनी पढ़ाई कर सके। तो मेरी इसे गुजारिश है कि वो बताएं कि ये लिंक कैसे भरा जाएगा, ये लिंक कब आएगा बच्चों के मोबाइल पर। ऑनलाइन क्लासेस जो लॉकडाउन के चलते बच्चों के घर में चल रही है, जिस कारण बच्चे के माता पिता को फ़ोन में रिचार्ज कराना पड़ रहा है। उन्हें क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है, आइए उन्हीं के मुंह से जानते हैं। हमारे चैनल से जुड़ी हैं बदरपुर की सरिता जी। सरिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। मेरा नाम सरिता है। मैं बदरपुर ताजपुर पहाड़ी पर रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड रहते हैं। अभी तो हमारे बच्चे दोनों बच्चे मेरे उसमें को प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अभी सरकार ने बोला है कि 1 तारीख से कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। मैम अभी तो हमारे घर में रिचार्ज के फ़ोन भी है, हम दोनों कर पा रहे कनेक्टिविटी बच्चों की, दोनों के लिए फ़ोन दे देते हैं, हो जाती है। पर जब मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में ड्यूटी जाने लगेंगे, उसके बाद फिर हम कैसे करेंगे एक फ़ोन से दोनों बच्चों को कनेक्ट, क्योंकि दोनों की मॉर्निंग में क्लासें होती हैं। ये तो है नहीं कि इवनिंग में हो रही है या आफ्टरनून में हो रही है, दोनों की सेम टाइम में क्लासें होती हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत है पहले नेट की, क्योंकि नेट अभी तो है, अभी तो हम कर ले रहे हैं। उसके बाद जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे घर में अभी तो चलो खाना है, हम खा लेते हैं, कल को अगर नहीं रहा खाना भी तो हम उसके लिए तो हमें जुगाड़ करना पड़ेगा। पहले खाना जरूरी है, नेट जरूरी है, और नेट के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई भी जरूरी है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई अगर नहीं कराएंगे हम तो सिलेबस पीछे रह जाएगा, और सिलेबस पीछे रहा तो मैडम दोबारा उसे रिपीट नहीं कराएंगी, क्योंकि मैडम ने पहले ही बोल दिया कि हम रिपीट नहीं कराएंगे। क्योंकि मैडम ये भी बोल रही है कि हमने अपनी फेयर कॉपी लगा लो बच्चों की, कि दोबारा कॉपी नहीं बनानी। क्योंकि पहले तो बोला था कि रफ कॉपी बना लो, पर अब बोल दिया फेयर कॉपी बना लो, दोबारा मेहनत ना करनी पड़े बच्चों को, इसलिए हम अभी करा देंगे।
और हमें जब हम बच्चों को क्लासेस अटेंड कराते हैं पीरियड वाइज पीरियड, तो कभी कभी तो मैडम भी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, क्योंकि डाटा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नेट कनेक्ट नहीं हो पाता हमारा, क्योंकि नेट होता है कनेक्ट तो थोड़ी देर के लिए हो पाता है, फिर उसके सर्वे डाउन चले जाते हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही होती तो आप नेट रिचार्ज करवाते क्या? नहीं, जब तो हम बिल्कुल नहीं कराते। क्यों, हम कराते भी तो खाली अपने उस बेसिस पे कराते जो हमारे जरूरत के काम है, जैसे कि बैंक से रिलेटिव वो आते हैं, बैंक से रिलेटिव हो गया, स्कूल से वो आते हैं, व्हाट्सएप वगैरह आते हैं। पर अभी तो फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरत है नेट की, क्योंकि नेट नहीं होगा तो क्लास ही नहीं होंगी, क्लास ही नहीं होंगी तो फिर व्हाट्सएप हमारे पास वो भी नहीं आएगा, सारा हॉलीडे मतलब होमवर्क भी नहीं आएगा, क्लास वर्क भी नहीं आएगा। चलो हम ना भी हो पाए कनेक्ट, पर मेन तो होमवर्क है जो मैडम भेजेंगी व्हाट्सएप पे। मेरे यहाँ पे अभी मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे एक ही छोटा सा कमरा है, जिस कमरे में हम 4-5 लोग रहते हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे वो हैं। पर लेकिन उसी बीच में अगर हम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर भी रहे हैं, सपोज दैट कोई भी किसी का भी फोन आ जाता है, ऐसी बात नहीं कि फोन नहीं आता, फोन जरूर फोन पे ही आएगा, और फोन आता भी है तो इमरजेंसी कॉल भी होती है, वो भी हमें काटनी पड़ती है, क्यों, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटिव है, क्योंकि पहले बच्चे की पढ़ाई करानी है हमें, उसके बाद हम कॉल को अटेंड करेंगे। और दूसरी बात यह कि हमारे जो छोटे से कमरे में बैकग्राउंड की आवाजें आती है, पीछे से बच्चा है छोटा तो वो भी चिल्लाता है, छोटा बेटा मेरा वो भी चिल्लाता है, और हम भी एक्टिविटी करते हैं उसकी भी साउंड जाती है उसमें, उससे भी दिक्कत पड़ती है बच्चे की पढ़ाई। और बच्चा मेन है, बच्चों की आंखों पे इफेक्ट पड़ना, क्योंकि अगर बच्चा 8-8 घंटे नहीं 4-4 घंटे फोन देखेगा तो बच्चों का मेन है कि आंखों पे इफेक्ट पड़ेगा, जिससे कि उसकी आंखें वीक हो जाएंगी। और हमें हमारे पास बुक भी प्रोवाइड नहीं करा की, स्कूलों ने बुक भी प्रोवाइड नहीं करा की, कि सरकार से ये गुजारिश है मेरी कि हमें बुक प्रोवाइड कराएं पहले, क्योंकि बुक से जो पढ़ाई हो सकती है वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकती, क्योंकि बुक ऑनलाइन क्लासेस तो मैडम समझा रही हैं, पर एक बुक बच्चा चैप्टर पढ़ेगा जब भी तो ढंग से पढ़ पाएगा, उससे रीड कर पाएगा, जब तो मैडम को जवाब देगा वो कि हाँ मैम मैंने ये पढ़ा है। अब जब बच्चा टोटली बुक उसमें ही फोन में सब कुछ देख रहा है, फोन में बच्चे कितने घंटे पढ़ लेगा बताओ, फोन से पूरा चैप्टर चलो मैडम व्हाट्सअप करती भी है पढ़ लेगा, पर कितने घंटे पढ़ लेगा, क्योंकि बच्चों को होमवर्क भी करना उसी में से देख के, और उसी में से देख के रीड भी करनी है चैप्टर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें सरकार से बुक सबसे पहले प्रोवाइड हो जाए जो हमारे बच्चों को पढ़ने में आसानी दे। ये था आज का शो। आपने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस को लेकर कई प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को। अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो कॉल या मैसेज करें 9818023053। मैं एक बार और दोहराती हूँ 9818023053 पर। धन्यवाद। मैं फ्रीडम सामुदायिक दोस्त हेमलता।